दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल मैकेनिक्स ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक टॉपिक को समझते चलिएगा। ये नहीं कि आप वीडियो को स्किप करके आगे का टॉपिक देखें, क्योंकि अगर आप पिछले टॉपिक को अच्छे से समझेंगे नहीं तो आपको ये जो सेल स्पेसिफिकेशन का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट, और इस जाइगोट में डिवीज़न स्टार्ट होता है और डिवीज़न के फलस्वरूप बहुत सारे सेल बनते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। लेकिन अब ये जो सेल है अब आगे जाकर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आगे जाकर इनको न्यूरॉन बनना है, आरबीसी बनना है, एपिडर्मल सेल बनना है। मतलब कि स्टार्टिंग में तो सभी सेल एक ही जैसे हैं, जाइगोट में एक ही जैसे सेल हैं, लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या होता है कि ये जो सेल है वो न्यूरॉन्स बना देते हैं, आरबीसी बना देते हैं, एपिडर्मल सेल बना देते हैं। तो कौन से तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा जाइगोट का सेल कौन सा सेल बनाएगा, यानी कि जाइगोट का कौन सा सेल न्यूरॉन बनाएगा, कौन सा सेल आरबीसी बनाएगा, कौन सा सेल एपिडर्मल सेल बनाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है डिफरेंशिएशन। तो आइए समझते हैं कि सेल डिफरेंशिएशन होता क्या है। द जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि जब एक अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि अगर हम बात करें जाइगोट की, तो जब एक अनडिफरेंशिएटेड सेल जो कि किसी डिफरेंट सेल में चेंज नहीं हुआ है, तो जब एक अनडिफरेंशिएटेड सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल यानी कि न्यूरॉन्स, आरबीसी या इन सभी सेल में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है जब ये डिफरेंशिएटेड सेल में बदलता है तो इसके लिए दो स्टेज होते हैं, एक तो है स्पेसिफिकेशन और दूसरा है डिटर्मिनेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। द फेट ऑफ ए सेल और टिश्यू इज सेड टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग द ऑटोनोमसली। कहने का मतलब है कि कोई भी सेल यानी कि जाइगोट के डिवीजन से जो ब्लास्टोमियर बना है तो वह ब्लास्टोमियर अपने आप खुद से ही कैपेबल होता है कि वो कौन सा सेल बनाएगा, यानी कि उस सेल के अंदर वो प्रॉपर्टी खुद की है कि उसको क्या आगे चलकर बनना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये गैस्टुला है और गैस्टुला के ये अलग अलग सेल है, ब्लास्टोमियर है। अब ये अलग अलग जो ब्लास्टोमियर है इसमें से हमने जैसे ये ब्लू कलर का ब्लास्टोमियर लिया, पर्पल कलर का है, तो और एक पिंक कलर का ब्लास्टोमियर लिया, तो ये पहले से ही स्पेसिफाइड है। मतलब कि ये जो पर्पल कलर वाला है ये आगे चलकर बनाएगा मसल सेल्स और ये जो पिंक कलर वाला है ये आगे चलकर बनाएगा न्यूरॉन। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे क्लास 10th का कोई बच्चा है, अब वो चाहता है कि आगे चलकर वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो मतलब कि वो पहले से ही डिसाइडेड है, यानी कि उसके घर वालों ने पहले से बोला कि तुम्हें आगे जाकर डॉक्टर बनना है, तो आगे चलकर वो डॉक्टर ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकता है, चूँकि ये क्लास 10th का लड़का है, वो तो डॉक्टर तो बनना ही चाह रहा है, लेकिन 10th पास होने के बाद जब वो 11th में जाना चाह रहा है और उसका कोई एक ऐसा फ्रेंड मिल गया जो उसको कहता है कि नहीं भाई तुम इंजीनियर बनो, या फिर उसके अंदर ये हुआ कि अब उसे इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो वहाँ पर उसे बाहर से एक कमिटमेंट मिल गया। अब वो क्या कर रहा है कि डॉक्टर न बनकर वो बनना क्या चाहता है, इंजीनियर। तो पहले तो जब वो एडमिशन कराने वाला था अगर वो डॉक्टर बनना चाहता तो बायोलॉजी लेता, लेकिन अब इंजीनियर बनना चाहता है तो अब वो क्या लेना चाह रहा है, मैथ लेगा। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फेट में चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि जो सेल की कमिटमेंट है वो आगे चलकर अल्टर्ड की जा सकती है, बदली जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इफ़ ए स्पेसिफाइड सेल इज़ ट्रांसप्लांट इनटू ए पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंशियली स्पेसिफाइड सेल द फेट ऑफ द ट्रांसप्लांट विल बी अल्टर्ड बाय इट इंटरेक्शन विथ इट्स न्यू नेबर्स। कह रहा है कि जो सेल स्पेसिफाइड सेल है, यानी कि कहने का मतलब
कि सेल को आगे चलकर बनाना है मसल सेल, लेकिन इस सेल को हमने क्या किया कि ऐसे सेल के बीच में रखा जो कि न्यूरॉन सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि न्यूरल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब इनमें क्या हुआ कि इनमें चेंजेस आ गया। अब ये मसल सेल न बनाकर न्यूरॉन बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीच में कौन सा सेल लिया गया है, मसल सेल लिया गया है, और इसके चारों तरफ लिया गया है न्यूरॉन्स सेल बनाने वाले। ठीक है, तो अब ये क्या किया कि अपने चारों तरफ के जो नेबर सेल हैं उनको देखकर चेंज हो गया। अब ये मसल सेल्स नहीं बना रहा है, अब क्या बना दिया इसने, न्यूरॉन बना दिया। तो इसमें यही चीज़ है कि अगर डॉर्सल साइड में जो सेल है, अगर उसको उठाकर वेंट्रल साइड के तरफ रख दिया जाए तो इसमें वेंट्रल साइड की तरफ जो सेल होंगे वही सेल बनने लगेंगे। तो स्पेसिफाइड में यही होता है कि उसने खुद तो डिसाइड कर लिया है कि आगे चलकर क्या बनना है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन रही तो वो तो वही सेल बनाएगा, लेकिन अगर उसको इंड्यूस कर दिया गया, आसपास के लोगों द्वारा कुछ ऐसा कर दिया गया कि उसमें क्या हुआ कि अपने जो कैरेक्टर्स थे, यानी कि जो सेल बनना चाहिए था वो न बनकर वो अपने नेबर के अनुसार वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पेसिफिकेशन जो स्टेज है वो चेंज की जा सकती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की। ए सेल और टिश्यू इज सेड टू बी डिटरमाइंड व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमस even when placed into another region of the embryo or a cluster of differentially specified cell। तो डिटर्मिनेशन में होता क्या है कि अगर किसी सेल ने या टिश्यू ने ये डिटरमाइन कर लिया है कि उसे ये सेल बनाना ही बनाना है तो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इवन आप उसको किसी भी भाग में रख दीजिए या उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का सेल रख दीजिए। तो डिटर्मिनेशन में अगर ये कमिटमेंट कर देते हैं तो ये चेंज नहीं होते। जैसे कि एक डायलॉग है, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता हूँ, सेम वैसे ही होता है डिटर्मिनेशन। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि पेट्री डिश में लिया गया है न्यूरॉन वाला सेल। अब इस न्यूरॉन वाले सेल को अगर न्यूरॉन वाले सेल में डालेंगे तो भी न्यूरॉन बनेगा, अगर इसे मसल सेल में डालेंगे तो भी न्यूरॉन बनेगा, और इसे अगर अकेला भी छोड़ देंगे तो भी ये न्यूरॉन ही बनाएगा। यानी कि इसने ये डिटरमाइन कर लिया है कि उसे क्या बनना है। तो अभी हमने पीछे स्पेसिफिकेशन पढ़ा, तो स्पेसिफिकेशन के दौरान 3 स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती है एम्ब्रियो के द्वारा। अब ये 3 स्ट्रेटजी कौन कौन सी है? पहला है ऑटोनॉमस, दूसरा है कंडीशनल और तीसरा है सिंक्सियल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की। तो ऑटोनॉमस का मतलब है कि खुद से। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि एम्ब्रियो के ब्लास्टरमियर को पता होता है कि उन्हें अर्ली स्टेज में क्या बनना है। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही ब्लास्टोमियर को क्या बनना है, कौन से सेल बनाने हैं, उन्हें न्यूरॉन्स बनाना है, आरबीसी बनाना है, जो भी बनाना है वो पहले से ही पता होता है और वे वही बनते हैं। और इसका रीज़न होता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेशन। तो जैसा कि अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सेल है और इस एक सेल के पास कई तरह के mRNA होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ का सेल कुछ और बनेगा, यहाँ का सेल कुछ और बनेगा। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर के जो सेल होते हैं वो होमोजीनस नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर सेल जो होगा वो होगा CD1 यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेशन 1, यहाँ पर होगा CD2, तो यहाँ पर है CD3, यानी कि हर जगह के जो सेल है वो अलग अलग तरह के हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेशन होते हैं ये mRNA होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो ये जो mRNA और प्रोटीन है ये एक तरह से एक्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये जीन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेशन है जो कि ऐसे सेल को एक्सप्रेस करा रहा है जो कि आरबीसी बनाते हैं, तो यहाँ पर आरबीसी बनेगा। सिमिलरली ये वाला जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट है जो कि जीन को एक्सप्रेस करा रहा है जो कि मसल्स बनाते हैं, तो यहाँ पर मसल्स बनेगा।
तो इसमें लिखना कैसे है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो पीछे मैंने बातें बताई है, द एग साइटोप्लाज्म इज नॉट होमोजेनस, द डिफरेंट रीजन ऑफ द एग कंटेन डिफरेंट मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। तो जो मैंने बताया था साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, उसको हम मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं, और यही इंड्यूस करते हैं कि उन्हें आगे चलकर क्या बनना है। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन लिया है ट्यूनिकेट्स में, और ट्यूनिकेट्स में हमने एग्जाम्पल लिया है एनिमल का पटेला। तो इसके अगर हम अर्लियर डेवलपमेंट को देखें, अर्लियर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखें, तो यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर है वो है ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल आगे चलकर सिलिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ इस तरह का सिलिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है। यदि इन सेल को निकालकर अलग कर दिया जाए और अलग से डेवलपमेंट कराया जाए तो भी ये सेम वैसे ही उतना ही सिलिएटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर इनका पहले से ही डिसाइड है कि ये सिलिया वाले सेल बनाएंगे, तो ये केवल सिलिया वाले सेल ही बनाएंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। तो अभी पहले हमने जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन पढ़ा वो आपको इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है ये आपको वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल है उनका पहले से डिसाइड नहीं होता है कि उनको क्या बनना है। अब ये डिसाइड कौन करता है, उनके साथ जो दूसरे सेल होते हैं वे डिसाइड करते हैं। यानी कि अड़ोसी पड़ोसी बताएंगे कि उन्हें क्या बनना है। जैसे कि अगर कोई लड़का है वो बचपन से बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन पड़ोसी ने उसे इतना कह दिया कि नहीं इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग अच्छा होता है, तो वो क्या बन गया, इंजीनियर बन गया। तो ये कंडीशन जो है, ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये कहलाएगा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जो ये ब्लास्टुला है, तो ब्लास्टुला के ऊपर ये आप जो कलर पर्पल कलर के सेल देख रहे हैं जो कि डॉर्सल सरफेस पे है, इसे उठाकर अगर नीचे की ओर वेंट्रल सरफेस पे रख दिया जाए तो ये जब वेंट्रल सरफेस की ओर पहुंचा तो वहाँ के सेल की जैसे तरह बिहेव करने लगा, यानी कि वहाँ के सेल के जैसे सेल बनाने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेल को जैसा कंडीशन मिलेगा उस तरह का वो सेल बनाएगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेल है ब्लास्टुला का, यहाँ पर हमने क्या किया कि नीडल के थ्रू, ग्लास नीडल के थ्रू कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया। तो कुछ पार्ट को रिमूव करने के बाद भी आप देखेंगे पूरी तरह से एनिमल का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस कंडीशन में है क्या कि जो आसपास के सेल हैं वो क्या करेंगे कि जो पार्ट रिमूव हुआ है उसको इंड्यूस करके फिर से प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उस भाग को कंप्लीटली पूरा कर देते हैं। लास्ट है सिंसियल स्पेसिफिकेशन, जो कि आपको मोस्टली इंसेक्ट में दिखाई देगा। जैसा कि अगर हम बात करें ड्रोसोफिला में, तो आपको ड्रोसोफिला में सिंसिशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सिंसिशियल कंडीशन क्या होता है। तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज नहीं होता, केवल कैरियोकाइनेसिस होता है। कहने का मतलब है कि इसमें केवल न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसिसल। तो अगर हम सिंसिसल स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें दोनों तरह के स्पेसिफिकेशन आएंगे, एक तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन भी आएगा और दूसरा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी आएगा। तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि वो सेल प्रेजेंट कहाँ पर है, यानी कि उनका लोकेशन क्या है, और दूसरा कि उनमें किस तरह का साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल है, उसके अंदर पर्पल कलर के न्यूक्लियस है जो कि बार बार डिवाइड करते करते ढेर सारे न्यूक्लियस बना दिए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे की ओर मार्फोजेनिक जो डिटर्मिनेंट है बाइकॉर्ड टाइप के, और पीछे की जो पीछे की ओर है वो है कॉर्डल टाइप के। तो बाइकॉर्ड डिसाइड करता है कि हेड और थोरेक्स बनेगा, और कॉर्डल डिसाइड करता है कि एब्डोमेन और टेल बनेगा। तो ग्रेडियंट यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो जहाँ पर बाइकॉर्ड का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बनेंगे हेड, और जहाँ पर कॉर्डल ग्रेडियंट ज़्यादा होंगे वहाँ पर बनेंगे टेल, और जहाँ पर बाइकॉर्डल का जो ग्रेडियंट है
थोड़ा ज़्यादा है और उसमें थोड़ा सा कॉर्डल का ग्रेडियंट मिक्स हो गया तो वहाँ पर बनता है थोरैक्स। और जहाँ पर कॉर्डल का ग्रेडियंट थोड़ा ज़्यादा है और उसमें थोड़ा सा बाइकॉइडल ग्रेडियंट मिक्स हो गया तो वहाँ पर उस केस में बनेगा एब्डोमेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है स्पेसिफिकेशन ऑफ बॉडी रीजन बाय इंटरेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्मिक रीजन प्रायर टू द सेलुलाइजेशन ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स। और लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा है आफ्टर सेलुलराइजेशन बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आर सेन। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि इसमें दोनों तरह के स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आप सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।